नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पेड़ पौधों की परिक्रमा से मिल जाएगी दिव्य शक्ति। पेड़ पौधों की परिक्रमा से मिल जाएगी संजीवनी। जानिए 3 पेड़ पौधों की परिक्रमा के 3 चमत्कारी वैज्ञानिक लाभ। देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम सभी डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हमें चाहिए कि हम लॉकडाउन का पालन करते हुए सावधानी के साथ रहें। इस मुश्किल घड़ी में काल चक्र हमेशा आपका साथ दे रहा है और दे रहा है आपको वो खास जानकारियां जो इस लड़ाई में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। उसी कड़ी में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको 3 पेड़ों की परिक्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। परिक्रमा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू बताएंगे, परिक्रमा के नियम बताएंगे और परिक्रमा के फायदे भी बताएंगे। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 अप्रैल 2020 दिन बुधवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, दोपहर 3:12 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात में 2:02 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज रवि योग भी बना हुआ है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, अलग अलग तरह की परिक्रमा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको इसके सही महत्व के बारे में नहीं पता होता। तो ऐसे में सबसे पहले आप हमें परिक्रमा के पीछे का जो साइंटिफिक पहलू है उसके बारे में बताइए। सही बात कह रही हो। मनुष्य से लेकर के देवता तक परिक्रमा करके अपने जीवन को सफल करते हैं। मनुष्य से लेकर देवता तक। पहले जो आपने प्रश्न किया है कि इसका वैज्ञानिक जो रीजन है वो क्या है, तो इसके बारे में बताऊं। परिक्रमा करने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि परिक्रमा का अर्थ है प्रदक्षिणा। किसी निश्चित पिंड के, किसी निश्चित व्यक्ति के, किसी निश्चित जीव के, किसी निश्चित पेड़ पौधे के चारों तरफ घूमना परिक्रमा कहलाता है। जैसे घड़ी की सुई हर समय दाहिनी तरफ घूमती है, वैसे ही परिक्रमा भी हर समय दक्षिणावर्त की जाती है। कैसे? क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे परिक्रमा करने वाला व्यक्ति भी घूमता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहली बात आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर चुंबकत्वीय शक्ति विराजमान है। इसीलिए ध्रुव तारा हर समय उत्तर दिशा में ही रहता है। और ग्रहों की स्थिति बदलती है, तारों की स्थिति बदलती है, सूरज चांद बदलते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि ध्रुव तारा बदलता है तो ध्रुव तारा सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा में ही रहता है। तो घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाने से हम वो प्राकृतिक शक्तियां अर्जित करते हैं, वो परिक्रमा अर्जित करते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। पूजनीय वृक्षों का और देवी देवताओं की परिक्रमा अगर लगाई जाए तो इन शक्तियों से हमें आध्यात्मिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। रोज पूजा होने के कारण मंदिर सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में जब हम पूजनीय पेड़ पौधे और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर और मन में प्रवेश करती है और तत्क्षण ये होता है कि हमारे चेहरे की चमक बदल जाती है। देवी देवताओं के चारों ओर परिक्रमा लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और एक बात बताऊं आपको, परिक्रमा सिर्फ हम इंसान ही नहीं करते हैं। एक बार गणेश और स्वामी कार्तिकेय में कहा सुनी हुई कि मैं बड़ा आप बड़ा। भगवान शिव के सामने दोनों लोग गए कि पिताजी बताइए मैं पहले कि कार्तिकेय पहले। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा है, पूरे पृथ्वी का 7 चक्कर लगाकर जो पहले आ जाएगा वो पहला।
स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर बैठ करके पृथ्वी का 7 चक्कर लगाना शुरू कर दिए। और गणेश जी का वाहन तो चूहा। गणेश जी शिव पार्वती की ही 7 परिक्रमा कर लिए और 7 परिक्रमा करके 10 मिनट में खड़े हो गए शिव जी के सामने। पिताजी मैं तो परिक्रमा करके आ गया। कैसे कर ली परिक्रमा भाई इतनी जल्दी? बस आपकी और माता जी की परिक्रमा कर ली। संपूर्ण विश्व तो आप ही लोग हैं और मैंने आप और माता जी की प्रदक्षिणा कर ली, यही तो परिक्रमा है। तो भगवान शिव ने हंसते हुए उन्हें प्रथम पूज्य देवता का स्थान दे दिया। और तब से लेकर आज तक जो भी पूजा पद्धति अपनाई जाती है, उस पूजा पद्धति में आप देखिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। बिना गणेश की पूजा के कोई पूजा शुरू नहीं होती है। इसलिए गणेश जी का पूजा, गणेश जी का ध्यान, गणेश जी का आवाहन सब कुछ होता है। तो परिक्रमा से व्यक्ति का कद बढ़ता है, देवताओं का कद बढ़ता है। कद बढ़ गया किसका? भगवान गणेश का। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, शायद आप इसको सुन करके हंसेंगे भी और गंभीरता से सोचेंगे तो इसका मतलब भी निकालेंगे। आजकल राजनीति में अगर कोई व्यक्ति है, वो बड़ा पराक्रमी हो, एक एक जनता के लिए अमृत बांटने वाला हो, एक एक व्यक्ति की सेवा करने वाला हो, लेकिन अगर उसके अंदर परिक्रमा का गुण नहीं है तो वो न किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट पाएगा, न चुनाव लड़ पाएगा और न उसकी योग्यता का कहीं मोल मिलेगा। और जो लोग कुछ नहीं करते हैं, जनता के दुख सुख से जिनका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब होता है कि जी हजूरी करना। परिक्रमा का मतलब होता है जी हजूरी करना। किसी के मुंह से कुछ निकला और आप उठ के खड़े हो गए, जी 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 बताइए बताइए। ये है परिक्रमा। जिसके आप आगे पीछे हर समय घूमते रहें, ये है परिक्रमा। जो लोग बड़े नेताओं के, शक्तिशाली नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं और जी हजूरी करते हैं, निश्चित रूप से उनका भी महत्व समाज में बढ़ जाता है। ये उनका पराक्रम नहीं है, ये उनकी परिक्रमा है। और अगर आप ध्यान देंगे ना, परिक्रमा वाले बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर होंगे और बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो परिक्रमा का वैज्ञानिक महत्व तो मैंने आपको बता दिया, जो हमारे पास ज्ञान था। अब मैं आपको बताऊंगा पेड़ पौधों की परिक्रमा के महत्व के बारे में। इसमें जो जानकारी मेरे दिमाग में सटीक जानकारी है उसे मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप बने रहे कालचक्र के साथ, मैं बताऊंगा आपको। और राशिनुसार चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, देश लॉकडाउन में है, कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और एक लंबा वक्त हो चुका है इसको। ऐसे में लोगों को मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई मंत्र आप हमारे दर्शकों को बता सके। देखो, कोरोना काल में क्या करना चाहिए, ये बात सत्य है। कोरोना काल में अब जो मैं करता हूँ वो पहले बता दूँ जी, ठीक है ना, क्योंकि आदमी दूसरे को दवाई वही बताता है जो दवाई आदमी खाता रहता है। अगर किसी को गैस की बीमारी हो और सामने वाले से पूछे कि मुझे गैस बहुत परेशान करती है, और सामने वाला गैस की अगर कोई गोली खा रहा होता है तो वही दवा देता है। तो सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में अगर आपका मन उबता है, तो जैसे मुझे देखिए, आप यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद 11 बजे तक घर पहुँच करके उसके बाद सिर्फ एक कार्य होता है, भोजन करके 1 घंटे आराम करने के बाद दिन भर किताबों को पलटना, भागवत महापुराण पढ़ना, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना, शिव पुराण पढ़ना, अग्नि पुराण पढ़ना, ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन करना। माने जब तक पूरा एकदम शरीर थक नहीं जाता है तब तक केवल अध्ययन करते रहो, चिंतन करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। अब आप क्या करेंगे? अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना ये चाहिए कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा समय आप व्यतीत करें। उन छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे बन जाएं और उन छोटे बच्चों के साथ घंटे 2 घंटे का समय अपना व्यतीत करें, पहली बात। दूसरी बात, जो भी धार्मिक ग्रंथ आपको अच्छा लगता है उसको कुछ समय पढ़ने की कोशिश करें। तीसरी बात, समय आपका खराब ना हो तो एक कागज और कलम लेकर के जितना देर आप कर सकते हैं राम राम का लेखन ही कर लें। ये सब ऐसे कार्य हैं जो आपका समय कैसे व्यतीत हो जाएगा और आपके मन में कैसे पॉजिटिविटी बनी रहेगी, ये जान करके आप हैरान रह जाएंगे।
तो जो तरीके पंडित जी ने बताए आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपके मन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और आइए बात करते हैं मेष राशि वालों की। क्या भाग्य आज मेष राशि वालों के साथ है? क्या कहता है आज मेष राशि वालों का पूरा राशिफल? आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि इस समय 15 अंश 8 कला पर सूर्य गोचर कर रहा है आपकी राशि में पूर्ण युवा अवस्था में। ऐसे में आज कोई भी काम आप करेंगे वो काम आपका शुभकारी रहेगा। हालांकि आज आपके विचारों में स्थिरता का अभाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति आपके तृतीय स्थान में राहु के साथ है वो आपके विचार को डगमग करेगा। लेकिन नौकरी और कारोबार में मुश्किलें तो आएगी, लेकिन उसका समाधान भी मिलेगा। छोटी यात्रा का योग है, लेकिन मैं चाहूंगा ये कि देखिए आपकी मेष राशि है और आपके गमन स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। धर्म कर्म का काम करें, सरकारी नियम कानून कायदे का पालन करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा और शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज आपको पेड़ पौधों की परिक्रमा से जुड़े नियम बता रहे हैं, साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि कौन से देवी देवता की परिक्रमा किस तरह से की जानी चाहिए। फिलहाल बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का भाग्य? क्यों इन्हें आज ज्यादा संभल कर रहना है? क्या कहता है इनका पूरा राशिफल? जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 24 अंश 9 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में द्वितीय भाव में चंद्र राहु का होना इस बात का संकेत है कि आपके मन में अस्थिरता रहेगी, जिससे बहुत महत्वपूर्ण अवसर भी आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो मैं तो आज आपको यही कहूंगा, किसी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना आपके लिए उचित नहीं है। आपके बातचीत का तरीका आज संघर्ष की स्थिति बना सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय वाणी स्थान में चंद्रमा के साथ राहु है। कुछ ऐसी बात आप बोल सकते हैं जिससे विवाद बढ़ जाए, इसलिए अपने वाणी पर संयम रखिएगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दावे के साथ कह सकता हूं कि दिन अच्छा है। आज काली उड़द की दाल आप किसी मंदिर में दान कर दें या स्वयं बना करके खाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पेड़ पौधों की परिक्रमा से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं। इस बीच हमारी फोन लाइंस जो है वो खुल गई हैं और पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं पूनम कुरुक्षेत्र से। बहुत स्वागत है आपका पूनम जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी राम राम। राम राम। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने दोनों बेटों के बारे में और अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी। हाँ जी, मेरे ना स्किन प्रॉब्लम हो गया और ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये ठीक नहीं हो रही है। और मेरे बेटे का जन्म 9 आपको क्या हुआ है? 9/11 जी, मेरे को ना स्किन प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा। और मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अच्छा। और मैं अपने बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे लड़के का नाम गौरव है और उसका जन्म 11/9/2000। ये बड़े वाला बेटा, छोटे वाले बेटे का नाम रोहित है, उसका 17/9/2004। चलिए पूनम जी, अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके चर्म रोग की। आपको चर्म रोग है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। ये दोनों बातें मुझे इसलिए दिखाई दे रही हैं कि आपके छठे भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ है। मंगल शनि रक्त कुष्ठ और सोराइसिस जैसी बीमारी को देते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म जवाब नहीं देता है कि आप ठीक नहीं होंगी। मैं पूरे जिम्मेदारी और दावा के साथ कहता हूं कि आप 1 साल में ठीक हो सकती हैं, बस हमारे बताए हुए उपाय को आप कर रहे हैं। करना उपाय ये है कि घर में तांबे का हवन कुंड लाइए और आम की छोटी छोटी लकड़ियां रखिए, कपूर से उसको जलाइए और 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच काला तिल चांदी के चम्मच से एक कटोरी में मिला करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्योदय के समय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ये बोलते हुए 108 बार सुबह सुबह नित्य पूरब दिशा में मुंह करके आप हवन करना शुरू करिए और रविवार के दिन नमक खाना
बंद करिए और नहाने के तुरंत बाद सूर्य को 1 लोटा जल 3 बार में अर्पित करें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहते हुए, और किसी के यहाँ श्राद्ध का अन्न न खाएं और किसी के घर से आई हुई मिठाई ग्रहण न करें। इस तरह से अगर आप परहेज करके और 1 वर्ष तक आप ये करें तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आप पूर्ण रूप में ठीक हो जाएंगी। निराश होने की कोई बात ही नहीं है। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमूमन हम सभी ने बहुत से लोगों को पेड़ पौधों की परिक्रमा करते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये परिक्रमा आपके लिए कितनी ज़रूरी है और ये परिक्रमा आपको किन मुसीबतों से बचा सकती है? ऐसे में पंडित जी से पेड़ पौधों की परिक्रमा का सही महत्व जानते हैं, साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा के ढेरों फायदे भी जानते हैं। पंडित जी, पेड़ पौधों की परिक्रमा हम क्यों करते हैं, क्या महत्व है इसका और क्या सही तरीका होता है परिक्रमा करने का? देखो पूजा, पहली बात तो ये है कि हम उन्हीं पेड़ों की परिक्रमा करते हैं जिन पेड़ों के साथ हमारा कोई पौराणिक या वैदिक महत्व जुड़ा हुआ है जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। जब जगत गुरु स्वयं परम पिता परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो पीपल का महत्व तो अपने आप बढ़ गया। तो पीपल की परिक्रमा होनी चाहिए, क्योंकि पीपल की परिक्रमा करना परमपिता परमेश्वर की परिकल्पना है जी। इसी तरह से वृक्ष में भी आत्मा होती है। वृक्ष संवेदनशील होता है। वृक्षों में शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। हमारे पुराणों में ज्यादातर पीपल और बरगद के पेड़ की परिक्रमा बताई गई है। पीपल की छाया में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है, तो वैज्ञानिक पहलू है। पीपल की छाया में ऑक्सीजन होने से वातावरण से वात, पित्त और कफ का शमन होता है। यह भी एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक कारण है। लेकिन जो धार्मिक कारण है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए 10वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम। कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जितने प्राणियों ने इस संसार में जन्म लिया है उन सब का मृत्यु मैं हूं, और जितने लोग उत्पन्न हुए हैं या जो लोग उत्पन्न होंगे उनके जीवन का भी कारण मैं हूं। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक माने वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 स्त्रियां जो हैं वो मेरी ही स्वरूपा हैं। और आज भी आप देख लीजिए, जिस किसी व्यक्ति के साथ जिसकी यश कीर्ति खूब हो, जिसके पास श्री माने लक्ष्मी खूब हो, वाक माने जिसके वाणी में इतना दम हो कि उसकी वाणी से लोगों का जीवन बदल जाए, स्मृति जिसकी याददाश्त इतनी तेज हो कि हर चीज समय पर कर ले, मेधा जिसकी प्रज्ञा शक्ति इतनी मजबूत हो कि उसे याद न कराना पड़े, उसे सारी चीजें याद हो, धृति धारण करने की शक्ति, कोई अगर अनायास भी कुछ बोल रहा है तो उसको महत्व से समझ लेना, और क्षमा, चाहे जितना बड़ा अपना दुश्मन हो हम उसका नुकसान भी कर सकते हैं तब भी उसको क्षमा कर दे, तो ये क्षमा रूपी गुण है। ये 7 गुण जिसके अंदर होंगे वो निश्चित रूप से संसार का अद्वितीय मानव तो होगा, इसमें कहाँ दो राय है। तो इसी तरह से पीपल के वृक्ष में जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं, तो पीपल के पेड़ की महत्ता बढ़ जाती है। अब इस मामले में ऋषि शौनक क्या कहते हैं? ऋषि शौनक कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल के पेड़ की रोज 3 बार या 7 बार परिक्रमा करना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। इससे दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है। निश्चित रूप से मैं एक बात आजमाने वाली कह रहा हूं, पीपल की परिक्रमा तो आपने रोज किया होगा, लेकिन एक बार मेरे कहने के हिसाब से आप पीपल की परिक्रमा करिए। वो कैसे? आप पश्चिम तरफ खड़े होकर पूरब तरफ मुंह कर लीजिए और दाहिने हाथ से पीपल का स्पर्श कर लीजिए। दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से पीपल का स्पर्श कर लीजिए और घूमते हुए पीपल को स्पर्श करते हुए आप 7 परिक्रमा करिए। और उसके बाद घर जा कर के देखिए कि आपके एनर्जी में परिवर्तन हुआ है कि नहीं।
आपकी ऊर्जा बदली है कि नहीं, आपकी निगेटिविटी समाप्त हुई है कि नहीं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आई है कि नहीं, आप जरूर देखिएगा और इस बात को जरूर आजमाइएगा। हाँ, दूसरी बात, किस पेड़ की परिक्रमा देगी आपको सकारात्मक ऊर्जा, किस पेड़ की सेवा और परिक्रमा देगी आपके त्रिदेवों का आशीर्वाद, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप हमारे साथ बने रहें और काल चक्र को ध्यान से देखते रहें। एक बात बहुत जरूरी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय देखिए कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा है। मैं अपने मन को महसूस कर रहा हूं, न तो आपको कुंडली विजेता की कुंडली भेज पा रहा हूं, न तो लकी लॉकेट इतने आकर रखे हुए हैं आपके पास तक भेज पा रहा हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हम आपसे ये कहने जा रहे हैं कि अब आप पत्र लिखने का सिलसिला शुरू कर दीजिए और हम आपके लकी कुंडली विजेता के बारे में घोषणा करते रहेंगे और आपकी कुंडली बना करके रखेंगे। ज्यों पोस्ट ऑफिस और कुरियर का काम शुरू होगा त्यों कुंडली आप लोगों के घर हम भेज देंगे और इसी तरह से लॉकेट विजेता के रूप में भी आपको भेजेंगे। पत्र भेजने की कोशिश करिए अगर संभव है तो। और किन पेड़ों की परिक्रमा करने से आपके ऊपर आए संकट टल सकते हैं, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। कैसी रहेगी आज मिथुन राशि वालों की किस्मत, क्या कहता है उनका आज का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। चलिए भाई, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी 1 महीने के बाद अपनी नीच राशि से निकल करके अब सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, जिसका कारण आज आपके लिए ताजगी और स्फूर्ति का दिन होगा। उत्तम भोजन करने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, वैवाहिक जीवन में आ रहा तनाव समाप्त होगा, धन लाभ भी होगा। हालांकि खर्च बढ़ेगा तो ये कोई बात नहीं, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज अपने नकारात्मक विचारों पर भी अंकुश लगाना होगा। अगर हो सके तो पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि क्यों आज कर्क राशि वालों को संभल कर रहना है, क्या कहता है कर्क राशि वालों का आज का पूरा राशिफल। देखिए, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो ये तो अब काल चक्र देखते देखते आप भी समझ गए होंगे कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो ये बात पक्की है कि परिवार में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपका मन बेचैन हो सकता है। तब एक बात बताऊं, जब चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष में है और आपका राशि स्वामी है तो आज आप कोई डिसीजन ही मत लीजिए। आज का जो भी डिसीजन हो उसे कल पर पेंडिंग कर दीजिए, कल आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। और गलतफहमी से बचें, अपनी ताकत का और अपने सामर्थ्य का सही मूल्यांकन करें। सेहत को लेकर के लापरवाही न बरतें। आज धनहानि और मानहानि दोनों का योग बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण दोष में है, इसलिए सावधानी पूर्वक आज का दिन व्यतीत करें। अगर आप चाहते हैं कि पूरे दिन पॉजिटिव बने रहें तो गायत्री मंत्र का कम से कम 324 बार उच्चारण करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, बीमारियां और किसी भी तरह का संकट आपके घर में ना आए, इसके लिए आपको किन 3 पेड़ों की सही नियम और सही तरीके से परिक्रमा करनी चाहिए, यही आज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस पेड़ की जिसकी परिक्रमा करने से चारों दिशाओं की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, साथ ही आप हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, किसी भी तरह का संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन सा है वो पेड़, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, किस पेड़ की परिक्रमा करने से जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और हम मेंटली स्ट्रांग रह पाएंगे? देखो पूजा, ऐसा है कि अब हम बात करेंगे बट वृक्ष की, जिसको बरगद कहते हैं। ये बहुत ही दीर्घजीवी वृक्ष है। पुराणों में कहा गया है कि यक्षों के जो राजा थे मणिभद्र, उनसे बट वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ की जड़ में जल देने से और इसकी परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। बरगद की छाल में श्रीहरि विष्णु का वास है, जड़ में ब्रह्मा का वास है और शाखाओं में शिव का वास है।
बरगद का वृक्ष प्रकृति के सीजन का प्रतीक है और बरगद का पेड़ लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। 1 सेकेंड आपका समय लूंगा। अगर आप प्रयाग स्नान करने गए हैं, माघ मेला में गए हैं, तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत रहती है। और अगर माघ मेला में नहीं गए हैं, वैसे आपने जाकर के संगम में गोता लगाया है, तो वहाँ किसी भी नाविक से, किसी भी मल्लाह से, किसी पुजारी से जो वहाँ गंगा जी के किनारे बैठे रहते हैं संगम के किनारे, उनसे पूछिएगा बट वृक्ष कहाँ है। तो जो इलाहाबाद का किला है गंगा जी के किनारे, वहाँ बट वृक्ष आपको मिलेगा जो सनातन है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब से ये सृष्टि है तब से वो बट वृक्ष है। वो बट वृक्ष पहले देखने को, दर्शन करने को नहीं मिलता था, लेकिन अब शासन और सरकार ने उस बट वृक्ष को जनता के दर्शनार्थ खोल दिया है। तो आप उस ऐतिहासिक बट वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि ये बट वृक्ष सनातन है। मतलब द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग में भी था, सनातन है, ऐसी हमारी मान्यता है। बरगद के पेड़ की छाया सीधे मन पर प्रभाव डालती है और मन को सकारात्मक रखती है। ऐसे में बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने से मन और शरीर शुद्ध होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन प्रसन्न होता है। कितनी परिक्रमा करेंगे? 3। अच्छा, एक बात तो बहुत बताना जरूरी है। वो बात ये जरूरी है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें अच्छे इंसान होने के नाते घर से बाहर निकल करके कोई परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये सब उपाय तब आपको करना चाहिए जब सामान्य दिन हो, लॉकडाउन जब खत्म हो जाए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तब आप ये परिक्रमा करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि परिक्रमा के लालच में घर में आप कोरोना लेकर चले आए। गए थे रोजा छुड़ाने के लिए, नमाज गले में पड़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन के समय में आपको वृक्षों की जो परिक्रमा है उसे नहीं करना है। ये तो जब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके लॉकडाउन खत्म होगा तब आपको करना है। ये जानकारी तो आपको पूरे जीवन के लिए है, कोई इस समय कोरोना काल के लिए जानकारी नहीं है। और हाँ, अपने घर में तुलसी का अगर गमला रखे हुए हैं और तुलसी अच्छी है तो उसकी परिक्रमा महिलाएं शुद्धावस्था में घी का दिया जला करके उसकी परिक्रमा कर सकती हैं। 3, 5 या 7 परिक्रमा तुलसी की कर सकती हैं महिलाएं, वो भी अपने घर में परिक्रमा कर सकती हैं, जो बहुत ही उत्तम होगा। और अगर आपने गमले में केले का भी पेड़ लगाया है तो उसकी भी परिक्रमा आप घर में कर सकते हैं। उसकी परिक्रमा आपको 4 या 5 बार करनी चाहिए। अब बात करूंगा तुलसी के बारे में, जिसको विज्ञान भी मानता है कि ये कैंसर रोधी है। मतलब तुलसी के सेवन करने वाले को कभी कैंसर नहीं होता है। वाह, भारत के वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए। तुलसी को हर खाद्य पदार्थ में डालने की बात कही गई है। भोग लगेगा तो तुलसी का पत्ता पड़ेगा। मतलब हमारे ऋषि मुनि ये पहले से जानते थे कि तुलसी कैंसर को रोकती है और प्रायः घरों में तुलसी का सेवन लोग करते थे। आज उसी तुलसी के औषधीय गुणों के साथ साथ और बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जिसका फायदा आपको लॉकडाउन में उठाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा आपकी किस्मत संवार सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों का शुक्र ग्रह खराब है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको बच्चा पैदा करने में शारीरिक अयोग्यता बनी हुई है, ये सारे के सारे लोग तुलसी की परिक्रमा करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते तुलसी घर में होनी चाहिए। और बढ़ते आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों की किस्मत आज इनका कितना साथ देगी, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों को बताऊं कि जबकि आपकी इस समय ग्रह स्थिति सूर्य बुध की स्थिति बुधादित्य योग की कहलाएगी, अच्छी स्थिति है, लेकिन आपके इस समय छठे भाव में मंगल शनि का होना
चंद्रमा से षडाष्टक योग का होना इस बात का संकेत है कि आज आपका मन डावाडोल रहेगा, अस्थिर रहेगा, जिसके कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसका बस एक ही उपाय है कि बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए, उससे आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। नौकरी और कारोबार पर कोई संकट नहीं आएगा, ये बात पक्की है। यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन यात्रा करना इस लॉकडाउन में आपके लिए उचित नहीं होगा। खामखा आप कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। आज आपको लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुलसी की परिक्रमा आपके लिए कैसे फायदेमंद होगी, इसके बारे में पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आपके भाग्य स्थान में भाग्येश शुक्र स्वयं विराजमान है, जो इस बात का संकेत है कि आपने जो भी प्लानिंग्स की हुई हैं, जो भी योजनाएं आपने बनाई, वो सब पूरी होने वाली हैं। और आपके पिता या अभिभावक से आपके पहले से संबंध अब और ज़्यादा मधुर हो जाएंगे। नौकरी और कारोबार में भी मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी और पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए आटा, चावल, दाल। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है, तो ऐसे किसी एक व्यक्ति को जरूर आपको देना चाहिए। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धर ना घटे, जो सहाय रघुवीर। आप दान करके तो देखिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुलसी की परिक्रमा हमें क्यों करनी चाहिए, इसका क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, नीशू बिजनौर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार बेगूसराय से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए राजकुमार जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार राजकुमार जी। हाँ, मेरा जन्म तिथि है पंडित जी 16 मार्च 1978। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा बिजनेस हम करेंगे जो सक्सेसफुल हो। एक और मेरा लड़का है, वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता है। उसका जन्म तिथि है 19/11/2005। आपका और कोई नाम है कि यही नाम है प्रचलित? जी नहीं, मेरा नाम राजकुमार साहनी है। अच्छा, तो राजकुमार भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय भाग्य के साथ, भाग्येश के साथ, राहु के साथ है, और शुक्र चंद्रमा की द्वितीय द्वादश स्थिति है। योग्यता तो आपके अंदर बहुत है, टैलेंट तो आपके अंदर बहुत है, काम तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन काम आपको जो सूट करेगा वो काम है कपड़े का, पानी का या चांदी का या फिर रुई का। यही काम आपको सूट करेगा और इसी काम से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन योग्यता जो आपके अंदर है वो तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण कोई बहुत बुलंदी को आप नहीं छू पा रहे हैं। अच्छा, एक बात, जहाँ तक आपने अपने संतान के बारे में पूछा है राजकुमार, तो उसके बारे में बता दूं कि पंचम भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ है। थोड़ा सा लेजी है, लेकिन अगर उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखा दो और उससे हनुमान चालीसा का पाठ करना निश्चित करवा दो सुबह शाम, तो आपको 3 महीने के अंदर उसके अंदर भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और उनकी कृपा जिस दिन उसके ऊपर बनेगी, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। और तुलसी पर जल चढ़ाना और तुलसी का सेवन आपके लिए बहुत चमत्कारी है, इस बारे में हम आपको काफ़ी जानकारियां दे चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लॉकडाउन में तुलसी की परिक्रमा आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, तुलसी की परिक्रमा किस तरह से की जानी चाहिए और इस लॉकडाउन में तुलसी की परिक्रमा करने से हमें किस तरह फ़ायदा हो सकता है? देखो पूजा, हमारे सारे शास्त्रों का अवलोकन अगर किया जाए, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और सारे उपनिषदों का, वेदांत सूत्र का अगर अध्ययन किया जाए, तो बात एक निकल के आती है। चाहे राम कहो, चाहे श्री कृष्ण कहो, चाहे श्री हरि विष्णु कहो, यही जगत के एकमात्र कारण है। अगर आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं और आपको फल मिलता है, वो फल भी आपको विष्णु ही देते हैं।
अगर आप काली की पूजा करते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है तो वो भी काली के रूप में विष्णु ही आपको फल देते हैं। या जो छोटे मोटे देवताओं की आप पूजा करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं, आपकी मनोकामना वही पूरा करते हैं उस रूप में आकर के। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि तुलसी का पौधा सुख, संपत्ति, धन, ज्ञान, विवेक, स्वास्थ्य का उत्तम खजाना है। तुलसी को जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करने से शुक्र से संबंधित जितनी भी परेशानियां स्वास्थ्य में हैं वो ठीक हो जाती हैं और ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। तुलसी में औषधीय गुण तो है ही है। तुलसी में जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करने से तुलसी के आसपास की सकारात्मक और दैवी शक्ति आपको प्राप्त होगी। और बताऊं, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा आता नहीं, उसके पहले जाने की तैयारी हो जाती है, और आप महिला हैं तो गुपचुप एक उपाय बता रहा हूं, करिएगा, किसी से कहिएगा मत। करना यह है कि अपने तुलसी के पौधे को प्यार से रोज निहारिएगा और देखिएगा कि तुलसी के पेड़ के अगल बगल कोई घास उग रही है। अगर कोई घास उगी हो तो उसको शुक्रवार के दिन अंगूठा और तर्जनी उंगली से धीरे से उखाड़ना है और पीले कपड़े में रखना है और उसे तह करके अपने तिजोरी में रख लेना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी और ये उपाय आपके लिए धन वैभव बढ़ाने वाला होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो घास उखाड़ते समय तुलसी का नुकसान ना हो। तो तुलसी की परिक्रमा करने से मन में तो शांति मिलती ही है, जीवन भी धन्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, क्यों नंगे पैर और गीले कपड़े पहनकर परिक्रमा लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है? इसके विषय में भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, चिट्ठी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे बेचैनी हो रही है। आपकी कुंडली नहीं भेज रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से आपका लॉकेट नहीं भेज रहा हूँ, एक बोझ लग रहा है अपने ऊपर, इसलिए आप लोग पत्र लिखना शुरू करिए और हम कुंडली विजेता घोषित करेंगे, लॉकेट विजेता घोषित करेंगे। लॉकडाउन समाप्त होते ही सब लोगों को एक साथ डिलीवरी के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। और आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि हम आपका ग्रह गोचर देख रहे हैं। बुध और सूर्य की पूरी दृष्टि है और आपके भाग्य स्थान में चंद्रदेव भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आज आपके काम तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन यात्रा हानिकारक होगी। पूछे क्यों? यात्रा इसलिए हानिकारक होगी कि शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, रिश्तेदारों से शुभ समाचार दिलवा देंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, बच्चों को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। तो ऐसे में सूर्य को अर्घ दें, मसूर की दाल खाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये बताएं कि क्या नंगे पैर और गीले कपड़ों के साथ परिक्रमा करना फायदेमंद है, और अगर है तो क्यों? देखिए, जहां तक नंगे पैर का सवाल है तो परिक्रमा तो नंगे पैर ही की जाती है। नंगे पांव और गीले कपड़े पहन करके परिक्रमा लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा। नंगे पांव और गीले कपड़े पहनकर परिक्रमा लगाने से वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में प्रवेश कर पाती है। इसलिए हमारे प्राचीन मंदिरों के पास हमेशा तालाब, कुआं, नदी या सरोवर हुआ करता था, ताकि लोग स्नान करके और तत्काल परिक्रमा कर लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने हैं तब भी परिक्रमा करेंगे, पूरा फल मिलेगा। जानते हैं, आपने अभी मंदिर की परिक्रमा की होगी, पेड़ों की परिक्रमा की होगी, लेकिन क्या आपको सौभाग्य मिला है काशी में पंचकोशी परिक्रमा करने का, वृंदावन में परिक्रमा करने का, श्री अयोध्या में परिक्रमा करने का? और अगर नहीं मिला है तो मैं बता रहा हूँ, आपकी चाहे जो मनोकामना हो, विंध्याचल चले जाइए, वहाँ माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। वहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों लोगों की मूर्तियाँ त्रिकोण में बसी हुई हैं। ये 9 किलोमीटर पूरी परिक्रमा है। जो लोग 9 किलोमीटर की ये परिक्रमा नंगे पांव करते हैं, नवाण मंत्र का जप करते हुए, 9 दिन में असंभव से असंभव भी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, बशर्ते परिक्रमा करने वाला व्यक्ति 9 दिनों तक व्रत रखे और भगवती का दिन रात आराधन करे।
तो 3 पेड़ों की परिक्रमा के महत्व के बारे में तो आपने जान लिया। अब मैं आपको खास बात बताऊंगा जिसका ख्याल आपको परिक्रमा में जरूर रखना चाहिए। और चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। तो चलिए भाई, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं, शुक्र की दृष्टि तो पूरी बन रही है आपके ऊपर, लेकिन शुक्र व्ययस है और व्यय भाव में केतु बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर और व्यवहार पर संयम रखिएगा और सेहत बिगड़ने का थोड़ा संयोग बन रहा है। ऐसे में अपने खान पान का ध्यान करिएगा। संकोच में आकर के ऐसा कुछ मत करिएगा जो आपके सेहत के लिए ठीक ना हो। अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आपका चिंतन मनन का ये समय है और वो करिए। बहन, बुआ या बेटी की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये बताएं कि हमने पेड़ पौधों की परिक्रमा से जुड़े नियमों के बारे में बात कर ली, लेकिन देवी देवताओं की परिक्रमा क्या पेड़ पौधों की परिक्रमा से अलग होती है और इन्हें करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, देवी देवताओं की भी परिक्रमा जो होती है वो वृक्षों की परिक्रमा के ही हिसाब से होती है। हमने जिन वृक्षों की बात किया वो वृक्ष नहीं है, वो देव वृक्ष हैं। जी। कोई एक आदमी सीना ठोंक के कह दे कि मैंने पीपल का पेड़ कटवा दिया, मैं सुखी हूँ। कम से कम मैं 50 उदाहरण जानता हूँ कि जिसने भी पीपल का पेड़ कटवा दिया उसके कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं रह गया। ठीक है जी। तो ये पीपल और ये बरगद और ये तुलसी ये साधारण वनस्पतियां नहीं हैं, ये देवता के ही स्वरूप हैं। तो ऐसे में देवी देवताओं और पेड़ पौधों की जो परिक्रमा की जाती है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप किसी देवी देवता की परिक्रमा कर रहे हैं तो कैसे करें, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दैवीय शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है, वही क्लॉकवाइज। और यही कारण है कि दैवी शक्ति का तेज और बल पाने के लिए आपको प्रतिमा के दाहिने हाथ से परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा की अगर आप बाएं दिशा की ओर से परिक्रमा करते हैं, सब सत्यानाश हो जाएगा, विपरीत प्रभाव मिलेगा, आपका तेज समाप्त हो जाएगा। तो शक्ति का जो तेज है वो दक्षिणावर्ती है, वामावर्ती नहीं है। जब परिक्रमा बाएं से की जाए तो दैवी शक्ति और आपकी आंतरिक शक्ति के बीच में विरोधाभास पैदा हो जाएगा, जिससे आपकी अपनी शक्ति और तेज का ह्रास होना दिखाई देगा। परिक्रमा करते समय मन चंचल नहीं होना चाहिए। परिक्रमा करते समय बात नहीं करनी चाहिए। मन में मंत्र का जप या भगवान का नाम लेना चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको चाहिए कि अगर आप भगवान शिव की परिक्रमा कर रहे हैं तो आधी परिक्रमा करें। भगवान शिव का अर्घा से निकला हुआ जो जल होता है ना, वो जो नाली होती है ना, उसको नहीं लागना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव की केवल आधी परिक्रमा की जाती है, बाकी जो पूजा पूछेंगी। और आइए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, जानते हैं इनका आज का राशिफल। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताऊं कि यद्यपि केतु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है, लेकिन फिर भी अगर जो ग्रहों की स्थिति है सप्तमेश और लग्नेश की, बुध और बृहस्पति की, उसके आधार पर ये बात तो कही जा सकती है कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहने वाला है। आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा प्रभु। आज अपनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, साझेदारों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहता है मकर राशि वालों का आज का राशिफल? संकट की इस घड़ी में इनकी किस्मत इनका कितना साथ देगी, आइए जानते हैं। देखिए, शनि स्वगृही है, उच्च के मंगल के साथ है, तो नौकरी और व्यवसाय में तो लाभ की स्थिति बनी हुई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और पैसे का लेन देन भी सफल होगा, पैसे का लाभ भी होगा और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। विरोधी आज आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। आज आपको माँ दुर्गा की मूर्ति को बिंदी या सिंदूर अर्पित करना चाहिए अगर आप महिला हैं तो। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि वालों की, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक सवाल है मेरा कि कौन से देवी देवता की परिक्रमा हमें किस तरह से करनी चाहिए, क्या तरीका होता है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या पेड़ पौधों की परिक्रमा के लिए कोई दिन निर्धारित किया गया है? देखो, देवी देवताओं की परिक्रमा
मंदिर में अगर आप कर रहे हो तो नित्य कर सकते हो, 365 दिन कर सकते हो, 24 घंटे में जब चाहो तब कर सकते हो जी। लेकिन काशी की परिक्रमा हो गई, अयोध्या की परिक्रमा हो गई, वृंदावन की परिक्रमा हो गई, तो उसके लिए कुछ महीने निश्चित हैं, कुछ तिथियां निश्चित हैं। इसी तरह से पीपल की परिक्रमा करना हो तो शनिवार का दिन सर्वोत्तम है, तुलसी की परिक्रमा करनी हो तो शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम है, केले के पेड़ की परिक्रमा करनी हो तो बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम है, देवियों की परिक्रमा करनी हो तो शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा है, देवताओं की परिक्रमा करना हो तो बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम है, सूर्य की परिक्रमा करना हो तो रविवार का दिन सबसे उत्तम है जी। अब लेकिन सूर्य की परिक्रमा कैसे करें? मैं समझ रहा था आप यही आगे पूछने वाली हो कि सूर्य तो इतने ऊपर है भाई, उसके चारों तरफ हम कैसे घूम पाएंगे। ये बात सही है। सूर्य की परिक्रमा 3 बार सूर्य को अर्घ दे करके जहां आप खड़े थे अर्घ देने के लिए वहीं क्लॉकवाइज 3 बार घूम जाइए, वहीं क्लॉकवाइज 3 बार घूम जाइए, आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और उसके बाद पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाइए और आपका कार्य पूर्ण हो गया। आप अपने घर में आइए, प्राणायाम करिए, पूजा पाठ करिए। जी, तो आइए बात करते हैं अब कुंभ राशि के जातकों की। हाँ, तो कुंभ राशि के जातकों का गोचर ये है कि भले ही आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आज आपका जो शनि है वो 12वें भाव में है और चंद्रमा से षडाष्टक योग बना रहा है। इसका मतलब कि मन में अशांति रहेगी और हो सकता है कि क्रोध भी बढ़े, क्योंकि मंगल की युति है शनि के साथ। तो तेजी से आज आपके विचार बदलेंगे। ऐसे में बड़े डिसीजन मत लेना। पेट में आज तकलीफ हो सकती है, खर्च बढ़ सकता है, यात्रा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक समय बिताएं। नियम का पालन करें, सरकार की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और महासंकट के इस माहौल में मीन राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी, जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप समाधान युक्त व्यवहार करेंगे तो संघर्ष नहीं होगा। दोपहर के बाद थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं, उत्साह में कमी आ सकती है, लेकिन फिजूल खर्ची रुकेगी। यात्रा का योग है, लेकिन यात्रा करना आपके लिए लाभकारी नहीं है। पीपल या तुलसी में जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र के सभी दर्शकों से लगातार हम यही अपील करते हैं कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पालेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही सारे उपाय कीजिए और कालचक्र जरूर देखिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।